जय गुरु जी। संगत जी, चाहे तो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाला, मैं आज तुम सब से बात कर रहा हूँ। बेटी तो सोच रही हो कि तेरा बेटा अपनी मर्जी से जी रहा है, लेकिन सच ये है वो किसी और का गुलाम बन चुका है। कोई उसे उंगलियों पे नचा रहा है, कोई उसकी पूरी जिंदगी को भस्म कर। और अगर तू बेटा है, बेटी है या कोई जो भी है ये सुन रहा है, तो तुझे भी ये बात सुननी चाहिए। आज गुरु जी का ये कड़वा सच सुन ले और आज तुमने इसे अंत तक सुनना है। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, आज मैं हर उम्र के लोगों से बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये जात सिर्फ एक उम्र के लोगों को नहीं पकड़ता, ये हर उम्र वर्ग के लोगों को पकड़ता है। बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ये चक्कर किसी को नहीं छोड़ता। तो ध्यान से सुने। जो एग्जाम्पल तेरे लिए है उसे पहचान, जो सॉल्यूशन तेरे लिए है उसे आज से अपना ले। पहले मैं बात करता हूँ स्कूल जाने वाले बच्चों की। छोटा बच्चा है 10-12 साल का, स्कूल से आता है, सबसे पहले माँ से बोलता है, माँ फ़ोन दे दो। माँ बोलती है, नहीं बेटा पहले होमवर्क कर लो। बच्चा बोलता है, माँ प्लीज़ 10 मिनट। और वो 10 मिनट 2 घंटों में बदल जाते हैं। 2 घंटे रील्स देखता है, गेम्स खेलता है, फिर रात को देर से सोता है, सुबह उठ नहीं पाता, रात स्कूल जाने का मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। और माँ सोचती है आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। लेकिन संगत जी, बच्चा बिगड़ा नहीं है, बच्चा फंस गया है। उसके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज हो रहा है जिसका नाम है डोपामाइन। बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। जब कोई बच्चा मज़ेदार रील देखता है तो उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है और उसे अच्छा फील कराता है, और ब्रेन बार बार उसी फीलिंग को पाने की कोशिश करता है। तो बच्चा बार बार फ़ोन उठाता है, ना इसलिए कि उसका मन कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसका ब्रेन उसे मजबूर कर रहा है। बच्चा अपनी मर्जी से नहीं, ब्रेन या पपेट का बन जाता है। जब बच्चा इस चक्कर में फंस जाता है, जो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, दोस्तों से दूर हो जाता है, बस फ़ोन के साथ जीने लगता है। लेकिन संगत जी, अगर बच्चे ने एक दिन भी फ़ोन कम चलाया, बस आधा घंटा कम, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बेटी, अगर तेरे बच्चे ने आज 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा फ़ोन चलाया तो तू उसकी तारीफ़ कर, बहुत अच्छा बेटा, तू बहुत बड़ा हो गया, तू अपने आप कंट्रोल कर पा रहा है। और उसके लिए कुछ स्पेशल कर, चाहे उसकी फेवरेट चीज़ बना, चाहे चॉकलेट दिला दे, चाहे उसके साथ थोड़ा खेल ले। ये छोटी सी सेलिब्रेशन उसके ब्रेन में भी केमिकल रिलीज़ करेगी जो उसे कल फिर फ़ोन कम चलाने पर मजबूर करेगी। जब वो साइकिल चलती रहेगी, छोटा काम, छोटी सेलिब्रेशन, बस फिर थोड़ा बहुत थोड़ी बड़ी सेलिब्रेशन, तो एक दिन में वो बच्चा फ़ोन से पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कॉलेज जाने वाले युवाओं की। 18-22 साल का लड़का या लड़की कॉलेज जा रहा है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है। मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मेरा क्या पर्पस क्या है। इसी कंफ्यूजन में वो बस दिन रात फ़ोन चलाता है, रील्स देखता है, दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचता है मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है। दूसरे लोग इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं और बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, विदेश यात्रा, और वो बेड पर बैठकर देख रहा है और सोच रहा है
मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन संगत जी, ये कंपैरिजन ही उसे तोड़ रहा है। जब वो दूसरों की चमक देखता है, खुद को छोटा फील करता है, और छोटा फील करने पर ब्रेन में गंदे केमिकल्स रिलीज होते हैं और जो उसे कुछ करने से रोकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को देखकर सेलिब्रेट करे, मैंने आज कॉलेज में एक लेक्चर अच्छे से सुना, मैंने एक असाइनमेंट सबमिट की, मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी, उसके ब्रेन में एक अच्छे केमिकल रिलीज़ होंगे और ये केमिकल उसे कल अच्छा बनाने पर मजबूर करेंगे। तो बेटी, अगर आज तेरा बेटा कॉलेज में है तो उसकी छोटी छोटी कामयाबियों को बड़ा बनाकर दिखा। अगर तू खुद कॉलेज स्टूडेंट है तो अपनी छोटी चीज को सेलिब्रेट कर, खुद को बोल, मैंने आज कुछ किया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ जॉब करने वाले युवाओं की। 24-30 साल का लड़का या लड़की 10 घंटे ऑफिस में लगा रहता है। सुबह जल्दी उठता है और ऑफिस में काम करता है, शाम को थक कर घर आता है, फिर बस फ़ोन चलाता है, रात को 12 बजे रील्स देख रहा है, सुबह 7 बजे अलार्म लगता है। तो बस एक और दिन, सोमवार को जेल जाने जैसा फील, शुक्रवार को छुट्टी मिलने जैसा फील, और ये साइकिल हर हफ्ते रिपीट होती है। संगत जी, यहाँ 90% लोगों की ज़िंदगी है। सुबह जाते हैं भारी मन से, शाम को आते हैं राहत की सांस लेकर। ये ज़िंदगी नहीं, ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। असल में क्या हो रहा है, वो 12 घंटे काम करता है, लेकिन वो बंदा जो 8 घंटे करता है वह वही सैलरी ले रहा है। कंपनी उससे ज़्यादा काम निकाल रही है। गुरुजी कहते थे, अगर शरीर से मेहनत करके कुछ होता तो रिक्शा वाला दुनिया का सबसे अमीर होता। असली मेहनत दिमाग से होती है, शरीर से नहीं। लेकिन अगर बेटे ने एक दिन भी कुछ एक्स्ट्रा किया, चाहे एक नया स्किल सीखा, चाहे एक नया आइडिया सोचा, चाहे साइड में कुछ होकर छोटा सा काम शुरू किया, तो वो बहुत बड़ी बात है। बेटी, अगर तेरा बेटा जॉब करता है तो और उसने कुछ अलग किया तो उसकी तारीफ कर, तो बहुत टैलेंटेड है, तो कुछ बड़ा कर सकता है। उसके लिए स्पेशल कर, चाहे उसके लिए उसकी फेवरेट चीज़ बना दे। छोटी सी सेलिब्रेशन उसे एहसास दिलाएगी मेरी मेहनत रंग दिखा रही है, और जब वो फील करेगा तो और मेहनत करेगा। एक दिन वो फ़ोन से रील नहीं देखेगा, वो फ़ोन से पैसे कमाएगा। अब मैं बात करता हूँ माँओं की, जो तू रोज़ सुबह उठती हैं, घर का काम करती हैं, बच्चों को भेजती हैं, शाम को थक कर बैठती हैं, फिर तुझे लगता है मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी, अपनों के लिए कुछ भी नहीं किया। यही बात तुझे अंदर से तोड़ती है। तो अपने बेटे की तारीफ़ करती है, पति की केयर करती है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करती। बेटी, आज से एक बात बदल, रोज़ 10 मिनट अपने लिए निकाल। चाहे चाय पी, चाहे बगीचे में बैठ, चाहे कोई गाना सुन, बस 10 मिनट, बस तेरे लिए। और जब तू 10 मिनट निकालेगी तो तुझे फील होगा मैंने आज अपने लिए भी कुछ किया। मैं भी एक इंसान हूँ और जिसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि जो माँ अंदर से टूटी हुई है वो किसी को नहीं बचा सकती, लेकिन जो अंदर से मजबूत है वो पूरे परिवार को बचा सकती है। घर में रहने वाले युवाओं की, वो बेटा जो घर पर बैठा है, न जॉब है, न कॉलेज है, न कोई काम, बस दिन भर फ़ोन चलाता है, रील्स देखता और सोचता है मेरी ज़िंदगी बेकार है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। यही सोच उसके गहरे गड्ढे में धकेलती है। वो ज़्यादा फ़ोन चलाता है, ज़्यादा बेकार फील करता है। ये एक ऐसा लूप है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन संगत जी, अगर उसे बेटे ने एक छोटा सा कदम उठाया, बस एक दिन में 2 घंटे कम किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा बेटा, तूने आज 2 घंटे कम चलाया, और उसके लिए कुछ स्पेशल कर, चाहे उसके साथ बाहर टहलने चली जा,
चाहे उसके साथ बैठकर बात कर, सेलिब्रेशन उसे फील कराएगी तो छोटी सी जीत के मायने रखती है। जब ये फीलिंग आएगी वो कल 3 घंटे काम चलाएगा, फिर 4 घंटे, एक दिन वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा। अब संगत जी मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हर समय हर उम्र के लोगों के लिए हैं। अगर तू बच्चा है तो आज से फ़ोन आधा घंटा कम चला, और जब कम चलाएगा तो माँ से बोल माँ मेरे लिए कुछ स्पेशल बना दो। अगर तू कॉलेज स्टूडेंट है तो आज से एक नई चीज़ सीख, बस 10 मिनट यूट्यूब से किसी से बात करके कुछ भी। अगर तू जॉब करने वाला है तो आज से साइड में कुछ कर, बस एक आइडिया लिख, बस एक नया प्लान। अगर तू माँ है तो आज से तेरे बेटे की भी छोटी छोटी कामयाबियों का सेलिब्रेशन कर। और अगर तू एक छोटा सा काम शुरू करेगा, बस 10 मिनट, और जब 10 मिनट किया तो सेलिब्रेट कर। छोटा काम, छोटी सेलिब्रेशन, फिर थोड़ा बड़ा काम, थोड़ी बड़ी सेलिब्रेशन। गुरुजी कहते हैं बेटी जो बार बार गिर कर उठता है, एक दिन वह पहुंच जाता है जहां बैठने वाले कभी नहीं पहुंचते। अब बेटी बेटा, तेरा बेटा जो तुझे लगता है अपनी मर्जी से जी रहा है, वो असल में एक जाल में फंस चुका है। वो धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी को भस्म कर रहा है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। दूसरे भाग में बताऊंगा कि कैसे इस जाल से बाहर आना है, कैसे फ़ोन को दुश्मन नहीं हथियार बनाना है, कॉलेज और काम दोनों एक साथ करना है, कैसे शरीर की मेहनत करनी है, शरीर की मेहनत नहीं कहीं मत जाइए। अब मैं बताता हूँ कि इस जाल से बाहर आने के बाद की ज़िंदगी कैसी दिखती है। सबसे ज़रूरी बात, वो फ़ोन जो तेरा दुश्मन लग रहा था वो तेरा सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकता है। संगत जी, बहुत बच्चे युवा सोचते हैं मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। मैं ये कन्फ्यूज़न उन्हें और भटकाती है। और पर्पस कोई चीज़ बड़ी नहीं, पर्पस बस इतना है कि तुझे हर पल मज़ा आना चाहिए। सुबह उठे तो खुशी हो, काम पर जाए तो मज़ा आए, घर में रहें, स्कूल मिले, वीकेंड हो तो कोई फ़र्क ना पड़े। और वही पर्पस है, यही असली आज़ादी। जो इंसान हर पल मज़े से जीता है वो कभी किसी की उंगलियों पर नहीं नाचता और उसकी उंगलियां पर कभी नहीं नाचाता। जो इंसान हर पल स्ट्रेस में जीता है वो हमेशा किसी न किसी चक्कर में फंसा रहता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। संगत जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, कंटेंट राइटिंग, इतने सारे रास्ते जिसने घर बैठे कमाए जा सकते हैं पैसे, लेकिन जब तक बेटा फ़ोन पर रील देख रहा है तब तक इस फ़ोन को कमाई का जरिया नहीं बना सकते। गुरुजी कहते हैं बेटी तू तो इंसान अपने हथियार को खुद पर इस्तेमाल करता है वो कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जो इंसान हथियार को दुनिया पर इस्तेमाल करता है वो राजा बनता है। और अगर तेरा बेटा घर में बैठा है तो उसको समझाओ, उस ध्यान से समझाओ, ये फ़ोन उसका दुश्मन नहीं, उसका हथियार है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा। अगर तू बेटा है तो ये सुन रहा है तो आज रात सोने से पहले एक काम कर, अपने फ़ोन में जाकर सर्च कर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, बस 10 मिनट में, 10 मिनट, और जो जानकारी मिले उसे एक कागज़ में लिख। ये 10 मिनट तेरी ज़िंदगी बदल सकता है। जब तू 10 मिनट में ये दे दी तो सेलिब्रेट कर, खुद को बोल मैंने आज कुछ किया, मैं अपनी ज़िंदगी बदलने की दिशा में कदम उठाऊंगा। वही सेलिब्रेट तेरे ब्रेन में भी केमिकल रिलीज करूंगा जो तुझे फिर 10 मिनट देने पर मजबूर करेगी।
एक दिन वो फ़ोन जो तेरा दुश्मन था वो तेरी कमाई का हथियार बन जाएगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत बच्चे युवा सोचते हैं या तो कॉलेज करो या बिजनेस, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन ये एक भ्रम है। आज के ज़माने में दोनों एक साथ हो सकते हैं। बहुत लोगों ने ऐसा किया है, वो कॉलेज भी कर रहे थे और साथ में छोटा काम भी कर रहे थे। कुछ ने ऑनलाइन बेचना शुरू किया, कुछ ने कंटेंट बनाना शुरू किया, कुछ ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे छोटा का इतना बड़ा हो गया कि जॉब की ज़रूरत ही नहीं रही। तो बेटी, अपने बेटे को ये समझाओ, पढ़ाई भी कर, साथ में गुरुजी के साथ जो शुरुआत हुई है जुड़, और पढ़ाई भी कर। और अगर तू बेटा आज ये छोटा सा काम करना शुरू कर दिया, बस 10 मिनट, बस एक आइडिया लिख, एक नया प्लान बना। अब आइडिया लिखा तो सेलिब्रेट कर। अब संगत जी मैं बताती हूँ कि समझ कि मेहनत क्या होती है। गुरु जी कहते हैं बेटी, पहले समझो कि मुझे मेहनत करनी है और कहाँ करनी है। बहुत बच्चे कॉलेज में घुस गए और पागलों की तरह मेहनत कर रहे, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, यहाँ नहीं। संगत जी, बहुत से लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि सत्संग में पहनने के लिए अच्छे और डिसेंट शूज़ कहाँ से लें। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ बहुत प्यारे सूट्स टैग कर दिए हैं, जिन्हें आप एक बार ज़रूर जाकर चेक करना। अगर आपको पसंद आए तो ले सकते हैं। मैंने साइट में टैग कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। एक बार जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।